ओके, लास्ट ने जो डिस्कस किया था एनकोडर सर्किट। तो एनकोडर सर्किट में आपको जो होमवर्क मिला था वो आपने परफॉर्म किया? किसी को डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर एंड हेक्साडेसिमल टू, दो टास्क आपको परफॉर्म करनी थी। तो किसी को कोई डाउट है इसमें? यस सर। क्या क्वेश्चन आपका? सर हेक्साडेसिमल में सर्किट में हम इनपुट ए देते हैं तो वो आउटपुट में बाइनरी नंबर हाँ, कैसे देगा? उसका कनेक्शन जिस हिसाब से होगा वो तो 10 इनपुट होता है में। ना, मतलब 1 0 हाँ 1 0 ऐसे होता है ना। हाँ, तो ए का मतलब ही 1 0 1 1 0 1 0 होता है ना। यस ए सर। मतलब डेसिमल का 10। यस सर। हेक्साडेसिमल में हम लोग वहाँ पर यदि आप ए सिग्नल देने वाले डेसिमल का 10 सिग्नल और बाइनरी को आउटपुट में मिलेगा। ये चलो उसको ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर हम लोग आज डिजाइन करते हैं, तो उसी के अंदर आपको डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर भी क्लियर हो जाएगा। और सो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर, ठीक है, इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से सीखना कि किस तरह से हम लोग उसको शॉर्ट में डिजाइन कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता देता हूँ ताकि ये बहुत स्पीडली डिजाइन हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So today's topic is based on hexadecimal to binary encoder। ये हमें डिजाइन करना है। पर्पस हमारा ये है कि डेसिमल नंबर देते हैं, उसका बाइनरी कन्वर्जन देखना चाहते हैं। ये कन्वर्जन कौन करके देगा? तो आंसर होगा एनकोडर सर्किट। अब ये एनकोडर सर्किट कैसे परफॉर्म होगा? किसी भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज को हम उसको पास करें, 0 से लेकर 15 तक हेक्साडेसिमल नोटेशंस होते हैं। तो 0 से लेकर 15 तक कोई भी यदि आप डिजिट इनपुट में पास करते हो, सो एनकोडर कन्वर्ट कर देगा उससे बाइनरी में। दैट मीन्स वो आंसर जनरेट करेगा 4 बिट में। तो सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो हेक्साडेसिमल बाइनरी एनकोडर है, इसका मतलब कि हेक्साडेसिमल डिजिट्स आपको लेने होंगे जो कि 0 से 15 की रेंज में बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रुथ टेबल तैयार कर लेते हैं जिससे सर्किट ड्रॉ करना इजी रहेगा। टेबल फॉर बाइनरी एनकोडर। अब हेक्साडेसिमल के लिए हमें ट्रुथ टेबल बनाना है। सबसे पहले आपको एक ब्लॉक डायग्राम हमें देखना होगा ताकि आपको पता चले कितने इनपुट है, कितना आउटपुट होंगे।
ब्लॉक डायग्राम में हेक्सा टू बाइनरी एनकोडर, यहाँ पर होगी आपकी इनपुट लाइंस 2 3 4 5 6 7 और ये होगा अप टू तक। सो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 15, ये रहेंगे इसके इनपुट। एंड आउटपुट में केवल 4 सिग्नल जनरेट होंगे आउटपुट में, क्योंकि हमें पता है कि हेक्साडेसिमल के हर एक डेसिमल को, हर एक डिजिट को यदि हम बाइनरी कन्वर्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग 4 बाइनरी बिट्स। 4 से ज़्यादा बिट्स हमें नहीं लगती, सो वी रिक्वायर्ड 4 बिट एज द आउटपुट। सो 4 बिट में ये आउटपुट लाइन्स है, इसको हम कुछ नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, लाइक सपोज 0 B1 B2 एंड B3। इसमें इसको कंफ्यूजन, इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो जनरेट हो रहा है B0 B1 B2 B3 ये हेक्साडेसिमल का 11 है। ये जस्ट वेरिएबल्स है, या आउटपुट सिग्नल का नॉमेनक्लेचर है, उसका नाम है जस्ट। इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, तो B0 कभी 0 से सेट हो सकता है, कभी 1 से सेट हो सकता है, कभी 0 से सेट हो सकता है, कभी 1 से, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको चारों आउटपुट सिग्नल में एक बाइनरी जनरेट होगी, मतलब है, राइट। तो यहाँ पर आपको कभी 1 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है, कभी 0 हो सकता है, यहाँ पर 0 हो सकता है। ऐसा इनपुट सर्किट में इनपुट में सिग्नल पास करेंगे, उस बेस पर ये कन्वर्ट करके यहाँ पे 4 बाइनरी बिट जनरेट करेगा। तो ये आउटपुट है, इसको आउटपुट सिग्नल समझे, ये किसी भी हेक्साडेसिमल का नोटेशन नहीं है, राइट। इट इज जस्ट आउटपुट सिग्नल लाइन जो कि 4 है। सो आउटपुट सिग्नल लाइंस, और इसे हम बोलेंगे इनपुट सिग्नल लाइन। इनपुट लाइंस इससे बोलते हैं, ठीक है। सो ये कंफ्यूजन नहीं रखना कि यहाँ पर ये कोई हेक्साडेसिमल है कि सर हम 0 सिग्नल पास करें डेसिमल में तो हम B0 कैसे ले सकते हैं, या B1 कैसे आ सकता है, B2 कैसे आ सकता है। सो ये जस्ट बाइनरी सीक्वेंसेस है, हर एक आउटपुट लाइन पर कुछ ना कुछ जनरेट होगा वैल्यूज, उसको हमने नॉमिनेट किया है B0 B1 B2 B3 से। का ट्रूथ टेबल तैयार है, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम। नाउ कंसीडर ट्रूथ टेबल। सो 4 आउटपुट्स है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। एक हमें हेक्साडेसिमल इनपुट में लगेगा और आउटपुट में हमारे पास B एंड B3। तो किसी भी एक हेक्साडेसिमल नंबर के करस्पॉन्ड हमारे पास 4 बाइनरी बिट्स होंगे, उसी के बेस पर हमारा ट्रूथ टेबल तैयार होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल बनाना। सबसे पहले हेक्साडेसिमल के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेक्साडेसिमल में 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है A से, 10 B, then C, then D, E, F. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, right? अब
जीरो से रिलेटेड, जीरो का जो बाइनरी होगा उसको हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर अब हम कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सभी बाइनरी। जीरो 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 जीरो। वन का अगर देखें तो जीरो 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 वन जीरो। क्या हो गया? टू का बाइनरी, थ्री का बाइनरी जीरो जीरो वन वन। फोर का जीरो जीरो। फाइव बाइनरी जीरो वन जीरो वन। सिक्स का बाइनरी जीरो वन वन। सेवन का बाइनरी जीरो वन वन। एट का बाइनरी वन जीरो जीरो जीरो। नाइन का बाइनरी वन जीरो जीरो वन। टेन वन जीरो वन जीरो। 11 वन जीरो वन वन। 8 plus 1 plus 2 plus 8, that is 11. Okay. 12 1 1 0 0. 13 1 0 1. 1 plus 4 plus 8 13. 14 1 1 1 0. And last one is 15, that all four signals raised to high, that means 1 1 and 1. So that is the truth table for hexadecimal. Now, based on truth tables, we can construct the logic circuit diagram. So let's draw the logic circuit diagram for that. ओके, अब हम इस ब्लॉक डायग्राम को इरेज कर देते हैं। ओके, सो लॉजिक सर्किट डायग्राम तो सबसे पहले हमें ये देखना कि आउट 4 है और लगाने होंगे, और इनपुट में हमारे पास टोटल 15 इनपुट सिग्नल्स हैं, राइट। तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं? सबसे पहले हम इनपुट सिग्नल्स बना लेते हैं। हम इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
थोड़ा पास करना होगा। जीरो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये है हमारे हेक्साडेसिमल इनपुट्स। इनसे एक एक लाइन कनेक्ट होगी। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, and 15। सो हर एक डेसिमल हेक्साडेसिमल इनपुट से एक करस्पॉन्डिंग लाइन रहेगी। अब उसको आपको कनेक्ट करना है, राइट। अब कनेक्ट करने के लिए आपको ट्रूथ टेबल देखना है। उससे पहले आपको और गेट ड्रॉ करने होंगे। 4 और गेट B0 B1 B2 B3। तो हम लोग यहाँ पर एक 4 और गेट बना देते हैं। अब इन 4 और गेट में आपको कनेक्शंस करने हैं। 4 और गेट का जो वेरिएबल्स होंगे B0, इसका होगा B1, ये होगा B2 एंड इसको आप नाम दे दीजिए B3। अब यदि B0 में आपको देखना है कि B0 में कौन कौन सी लाइनें कनेक्ट होगी, तो यहाँ पर अब आपका लॉजिक स्टार्ट होता है। B0 में कहाँ कहाँ पर 1 है, राइट। इतना सेक्शन यदि आप देखें, एट से लेकर ये वाला पूरा सेक्शन 1 है जो कि B0 में। तो B0 में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन सभी सिग्नल को आपको इसमें ट्रांसफर करना है।
राइट। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है सिग्नल इस B0 के अंदर। सो 8 वाला सिग्नल ये रहा, इसको हम किसी दूसरे कलर से लेते हैं। ये 8 वाला सिग्नल है जो इसके अंदर जाएगा। दैट मीन्स हर एक और गेट में जो टोटल सिग्नल्स हैं इस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने कितने सिग्नल जाने वाले हैं, कितनी लाइनें उसके अंदर जाएगी। तो 8 वाला जाएगा, 9 वाला जाएगा। हम इसी को 9 से भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी एक साथ एक लाइन में आ रहे हैं, तो हम उसको एक लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। इस पूरी लाइन को आप वैसा कंसीडर करें कि ये 8, 9, 10, 11 इस तरह से टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस और गेट में टोटल 8 सिग्नल जाने वाले हैं जो कि B0 जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ लाइनें इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि किस तरह से होगा। सो 8 हुआ, ये सॉरी फिर से 8 हो गया। ये 9 वाली है, ये 10 है, ये 11 है, इलेवन वाली लाइन इस तरह से कनेक्ट करना है। सी वाली को मैं यहाँ से कनेक्ट कर, तो इस तरह से सभी लाइनें इसके अंदर कनेक्ट होगी। डी वाली लाइन इस तरह से कर देता हूँ, ई वाली भी कनेक्ट होगी और एफ वाली भी कनेक्ट होगी। अल्टीमेटली आपको अगर ऐसा बनाना है तो आपको एक बड़ा और गेट बनाना होगा। इस तरह से और इसी तरह से जो B1 और गेट में जो लाइनें आएगी वो कौन सी होगी। तो B1 के लिए ये है वो कलेक्शंस, कहाँ पर वो कलेक्ट, उसके बाद ये है। तो दूसरे गेट में भी टोटल 8 सिग्नल आने वाले हैं, 4, 5, 6, 7 एंड C, D, E, F। इसी तरह से B2 के लिए ये रहेगा वो कलेक्शन। केवल इन्हीं लाइनों को आपको एज अ इनपुट कनेक्ट करना है और गेट के साथ। तो इसका एक छोटा सा लॉजिक है, इस तरह से आप किसी भी तरह का इनकोडर सर्किट बना सकते हैं। और 1 के लिए तो डायरेक्टली जहाँ पर ये 1 है यहाँ से आपको B3 सर्किट पता चलेगा। सो इनका जो सीक्वेंस है केवल उन्हीं सीक्वेंस वाली लाइनों को आपको उस पर्टिकुलर और गेट में डालना है। तो मैंने आपको एक और गेट तैयार करके बताया है, बाकी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको 4, 5, 6, 7, तो यहाँ से 4, 5, 6, 7 ये चारों लाइनें इसके साथ कनेक्ट होगी। उसके बाद C, D, E, F, तो C, D, E, F इस तरह से आपका B1 जो और गेट है उसमें टोटल 8 सिग्नल हो जाएंगे। इसी तरह से B2 में इस कॉम्बिनेशन को करना है, दैट इज 2, 3, 6, 7, A, B, E, F। केवल वही लाइनों का कनेक्शन आपको इसके साथ करना होगा। सो B2 आपका तैयार हो जाएगा और फिर उसके बाद B3 में आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से ऑड वाले जो नंबर्स होते हैं उनको करना होगा। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा B1 के लिए वो होगा 4, 5,
6 7 D E N को यहाँ पे आप कनेक्ट कर देना। इसी तरह से B2 के लिए B2 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन का 6 7 AB EF, ये हो गया B2 का कनेक्शन। उसके बाद B3 में जितने भी ऑड पोजीशन पर 1 1 है, मतलब जो पोजीशन चलने वाली है दैट इज 1 3 5 7 9 11 11 को हम बोल 13, D के बाद आएगा D और 15 दैट इज F। तो इसका कनेक्शन आपको करना होगा B3 और गेट में। तो इस तरह से एक पूरा लॉजिक सर्किट आपका डिजाइन होता है। अब इसमें आप इनपुट में आप हेक्साडेसिमल नंबर सिलेक्ट करते हो, उसके रिस्पॉन्डिंग और गेट एक्टिवेट होते हैं कि जैसे सपोज आपने 9 दिया, तो 9 वाली जो लाइन है, 9 वाली जो लाइन सिग्नल है, इस सिग्नल का कनेक्शन जिस जिस और गेट में होगा वो और गेट 1 जनरेट कर देगी, बाकी और गेट 0 जनरेट कर देंगे। पर यदि आप इनपुट में 9 देते हैं तो आपको यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन मिलने वाला वो कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा, B0 1 जनरेट करेगा, B1 0 जनरेट करेगा, दैट मीन्स B1 और में 9 नंबर से रिलेटेड कोई भी सिग्नल, B2 भी 0 रहेगा और B3 1 जनरेट करेगा। ये सीक्वेंस होता है 9 1 0 0 1। इसका मतलब ये हुआ कि B0 के पास 9 से रिलेटेड सिग्नल होगा, इसलिए उसने 1 जनरेट किया। B1 के पास उससे रिलेटेड सिग्नल नहीं होगा, B2 के पास भी उससे रिलेटेड सिग्नल नहीं होगा, उससे रिलेटेड सिग्नल होगा। जहां पर जिस और गेट में सिग्नल आते हैं, लाइन कनेक्टेड होती है, वही आउटपुट जनरेट करेगा 1, अदरवाइज सभी और गेट 0 जनरेट करेंगे। सो आप 9 का आउटपुट आपको मिल जाता है 1 0 0 1। देते हैं, सो गेट द आउटपुट 1 0 0 1। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अब डेसिमल वाला बन जाना चाहिए, बन जाएगा सभी से डेसिमल का। डेसिमल यस सर। टू बाइनरी एनकोडर। अपेक्षा नहीं है? यस सर। यस सर। हो जाएगा आपके लिए? यस सर। ऑल राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो था एनकोडर। अगर किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें एनकोडर सर्किट की जरूरत होती है। अब जस्ट इसका हमें अपोजिट करना है। यदि हम कोई बाइनरी वैल्यू दें तो उससे रिलेटेड डेसिमल जनरेट होना चाहिए। सो इस पर्पस को सॉल्व करता है डिकोडर। ये भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के कैटेगरी में आएगा। अब सर्किट किस तरह से ड्रॉ होता है।
सबसे पहले हम लोग डिकोडर को डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन। सो डिकोडर इज अ combinational circuit with some inputs and many outputs. A particular output may be high or on values of input signals. ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ओके, डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिकोडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट कैटेगरी में आता है जिसमें कुछ इनपुट्स होंगे एंड मेनी अ पर्टिकुलर आउटपुट में बी हाई और लो। जो भी आउटपुट लाइंस होगी वो मल्टीपल होने वाली है। उसमें से कोई लाइन हाई हो सकती है और कोई लाइन लो हो सकती है। डिपेंड करेगा इनपुट सिग्नल की वैल्यूज क्या है। ब्लॉक डायग्राम अगर देखें ब्लॉक डायग्राम फॉर डिकोडर सर्किट। सबसे पहले हम कुछ इनपुट लाइनें दे देते हैं, 1 2 एंड 3। इनपुट लाइन को हम कुछ उसको नेम दे देते हैं, लाइक सपोज ए बी एंड सी। तो हम कहेंगे इनपुट लाइंस और आउटपुट लाइंस इसमें मल्टीपल हो सकती है। तो डिपेंड करता है इनपुट लाइन के बेस पर। इनपुट लाइन जितनी होगी उससे 2 की पावर n में आउटपुट लाइन होगी। टू 3 इस तरह से कई सारे हो सकती है। इसको हम कर देते हैं आउटपुट लाइन को F0 F1 F2 एंड सो ऑन Fn तक हो सकती है, राइट। ओके, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। साइजेस अब इसका देख लेते हैं कि किस साइज में ये अवेलेबल होता है। डिकोडर की साइज क्या हो सकती है? साइज ऑफ डिकोडर्स अवेलेबल। साइज के डिकोडर्स अवेलेबल होते हैं क्रॉस 4 डिकोडर। तो अगर 2 इनपुट है
तो 2 की पावर 2 4 आउटपुट लाइंस होगी। 2x4 डिकोडर अवेलेबल है। अगर हम 3 इनपुट देते हैं तो 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8, तो 3x8 इस साइज का डिकोडर अवेलेबल होगा। और अगर हम 4 इनपुट सिग्नल देते हैं तो 4 दैट मीन्स 2 की पावर 4 16, तो 4x16 इस साइज का डिकोडर अवेलेबल होगा। इससे आप गेस लगा सकते हैं कि कितने साइज के डिकोडर्स अवेलेबल हो सकते हैं। अब इसमें से हम 1 बाय 1 इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2x4 का डिकोडर बनाते हैं। टू क्रॉस फोर डिकोडर बनाना है तो इसी में हम थोड़ा चेंज करते हैं। 2x4 ये साइज का हमें डिकोडर बनाना है। इस डिकोडर में 2 इनपुट लाइंस होगी। सो एक इनपुट लाइन हम यहाँ से हटा देते हैं। ब्लॉक डायग्राम हम लोग बनाना चाह रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम फॉर डिकोडर ऑफ साइज 2x4। टू इनपुट लाइन्स है तो 4 आउटपुट लाइन होगी। आउटपुट लाइन को हम थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं। एक आउटपुट लाइन हम इसको इस तरह से बना देते हैं। F0 F1 ये होगा F2 और ये होगा F3। जिससे हम यहाँ से हटा देते हैं। सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिकोडर साइज 2x4, 2 इनपुट और 4 आउटपुट। इनपुट है A और B, आउटपुट है F0 F1 F2 F3। नाउ इससे रिलेटेड अब हम ट्रुथ टेबल तैयार करते हैं और ट्रुथ टेबल के बेस पर हम लॉजिक सर्किट डायग्राम तैयार करेंगे। सो ट्रुथ टेबल यहाँ पे हम बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल फॉर क्रॉस 4 डिकोडर। टू क्रॉस 4 है तो सबसे पहले हम इनपुट देख लेते हैं। ए और बी हमारे पास इनपुट है और हमें जो आंसर मिलेगा आउटपुट लाइन पर F0 F3। केवल 2 इनपुट है तो इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये इसके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं होगा। राइट। अब जो आउटपुट लाइन पे जनरेट होगा 0 0 सबसे पहले आउटपुट लाइन सिलेक्ट होती है। सो इसको हमें करना होगा 1।
अब इसके वो किस तरह से जनरेट करना है वो आपको ध्यान से देखना है। 0 0 का मतलब होता है फर्स्ट, सबसे पहली आउटपुट लाइन। तो यहाँ पर होगा 1, बाकी होगा 0। इस तरह से 0 1 का मतलब होता है डेसिमल में, दैट मीन्स दूसरे नंबर की आउटपुट लाइन, दैट इज F1। तो F1 को आपको 1 करना होगा, बाकी सभी 0 करने होंगे। 0 इस तरह से 1 0 का मतलब होता है 2, 2 मतलब कि F2 हर नंबर की सिग्नल आउटपुट लाइन, हर नंबर की आउटपुट लाइन 1 से सेट होगी, बाकी सभी 0 रहेगा। और इसी तरह से 1 1 का मतलब होता है 3, 3 मतलब फोर्थ नंबर की, और यहाँ फोर्थ नंबर किसका है, तो F3 का है। 0 सॉरी 1 2 3 4 फोर्थ नंबर की आउटपुट लाइन को आपको 1 से सेट करना है, बाकी सभी 0 से। तो ये होगा इसका ट्रुथ टेबल। अब इसका हम लॉजिक सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम फॉर 2x4 डिकोडर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो ए और बी है, ये जो इनपुट लाइन है, ये काम करते हैं सिलेक्शन लाइन के जैसे, कंट्रोल लाइन के जैसे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए और बी है, सभी के साथ उनका कॉम्प्लीमेंट भी होगा। इसको हम नाम दे देते हैं, ये जो कंट्रोल लाइंस हमारी, ये है ए, सेकंड वाली बनेगी हमारी एक कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से ये वाली लाइन है बी, तो ये होगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि ये कंट्रोल लाइन के जैसे है, तो कंट्रोल हमने पहले ड्रॉ करी, इसको हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। अब क्योंकि पूरा आउटपुट है, आउटपुट के बेस पर यहाँ पर हमें 4 एंड गेट बनाने होंगे। तो ड्रॉ करते हैं हम लोग एंड गेट। एंड गेट का लॉजिक होता है इसमें, नहीं होता है, बनाना होगा। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो फर्स्ट एंड गेट बनाया, इसके अंदर कुछ सिग्नल्स इनपुट में होंगे। ये सेकंड एंड गेट, ये थर्ड एंड गेट, फोर्थ एंड गेट, राइट। आप कनेक्शन सेट करने हैं, इस एंड गेट में कौन कौन से सिग्नल जाने वाले हैं। तो ये है
इनपुट 0 का मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है 0, नॉर्मल का मतलब होता है 1। सो इस एंड गेट में, पहले एंड गेट में, क्योंकि हमें क्या चाहिए F0, ये रिप्रेजेंट करेगा F0 को, मतलब यहाँ पे F0 लिख लेते हैं, ये F1 रहेगा, ये F2 रहेगा और F3 ये रहेगा। अभी इसमें क्या सिग्नल आने वाला है, तो ट्रूथ टेबल में देखिए A और B की वैल्यू 0 0, की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, ये रहा 0, इसको आपको इस एंड गेट में फिट करना है, और B का 0 ये रहा। इसी तरह से F1 में, F1 कब 1 होगा, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि सो F1 में ये रहा 0, A का आपको 0 सिलेक्ट करना है और B का आपको 1 सिलेक्ट करना है, तो ये है इसका 1। इसी तरह से F2 के लिए 1 0, A का नॉर्मल सिलेक्ट करना है, A का नॉर्मल ये है, और B का कॉम्प्लीमेंट सिलेक्ट करना है, दैट इज ये रहा कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से F3 के लिए 1 1, तो दोनों के नॉर्मल सिलेक्ट करने हैं, इस तरह से 1 और B का नॉर्मल 1। ये हो गया आपका लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो सिंपल होता है, डिकोडर बनाना भी कोई टफ नहीं है। ये है लॉजिक सर्किट डायग्राम और ये है ट्रुथ टेबल। अब यहाँ पर आप किसी भी बाइनरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप यहाँ पे डेसिमल नंबर ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2x4 डिकोडर है, तो आप इनपुट में क्या क्या दे सकते हैं। हम डिकोडर बनाया है, साइज ऑफ डिकोडर इज क्रॉस 4, तो आप मैक्सिमम 4 डेसिमल तक यहाँ पर आप रिसीव कर सकते हैं। और 4 डेसिमल को रिसीव करने के लिए डेसिमल यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। 4 डेसिमल नंबर को यहाँ पर आप ऑप्ट कर सकते हैं इस लॉजिक सर्किट से, क्योंकि ये 2x4 का डिकोडर है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको 2 चाहिए, 2 के लिए आपको यहाँ पे क्या पास करना होगा, 2 के लिए आपको यहाँ पे पास करना होगा 1 0। तो ए में यदि आप 1 पास करते हो और बी में यदि आप 0 पास करते हो, तो 1 0 देने पर आपको एक आउटपुट लाइन पर जो आंसर है F2, वहां पे आपको रिसीव हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप कितने ही बड़े डिकोडर बना सकते हैं। 2x4 में 4 डेसिमल तक हैंडल हो जाएगा, 3x8 में टोटल 8 डेसिमल तक हैंडल होगा, 4x16 डिकोडर की जो साइज है उसमें आप टोटल 16 डेसिमल नंबर को हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बाइनरी देना होता है और वो डिकोड करके आपको उस पर्टिकुलर बाइनरी का जो डेसिमल नंबर है वो आपको रिटर्न कर देता है। तो ऐसे आप कितनी ही बड़ी साइज के डिकोडर बना सकते हैं, और साइज आप रैंडमली नहीं ले सकते। यदि आप कोई भी साइज n की ले रहे हो तो 2n आउटपुट में रहेगा ही रहेगा। तो n अगर आपके 2n राइट, इस तरह से उसका साइज बनेगा 2 इंटू पावर ऑफ n। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर n इनपुट में आ रहा है तो इसका आउटपुट हमेशा की पावर n में जाएगा। तो इस
इसी बेस पर कोई भी डिकोडर अवेलेबल हो सकता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि यदि आपको 4, आपने n इक्वल टू 4 लिया है तो 2 की पावर 3 साइज का आप डिकोडर, इनपुट से 8 आउटपुट हैंडल नहीं करना है। सो n की वैल्यू जो भी आप डिसाइड करें, 2 की पावर n का जो आंसर होगा वही उसकी आउटपुट लाइन, उतने आपको एंड गेट लगाने होंगे और उतने एंड गेट में प्रॉपर कनेक्शन सेटअप करने होंगे। और जो भी आप n लेने वाले हो, सपोज आपने 2 लिया है तो यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाओ। अगर आपने n की वैल्यू 3 ली है तो 3 वेरिएबल के हिसाब से ट्रूथ टेबल बनेगा। अगर आपने n इक्वल टू 4 लिया है तो 4 वेरिएबल के हिसाब से ट्रूथ टेबल तैयार होगा, राइट। सो आपको क्लियर है कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। 2 वेरिएबल्स के लिए 2 बार 0, 2 बार 1, देन 0 1 0 1। 3 वेरिएबल्स है a b c, तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, देन 1 टाइम 0 1 टाइम 1। अगर 4 वेरिएबल्स है तो 8 टाइम 0 8 टाइम 1, 4 टाइम 0 4, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। और फिर आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको 1 1 सेट करने हैं। इस बेस पर 0 0 का मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन, 0 1 का मतलब होता है सेकंड पोजीशन, 1 0 का मतलब होता है थर्ड पोजीशन, 1 1 का मतलब होता है फोर्थ पोजीशन। तो वहाँ पर आपको 1 करने होंगे और फिर वो आउटपुट जनरेट करने स्टार्ट करेगा, राइट। सो ये था डिकोडर। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको जनरेट करना है टास्क फॉर, कल के लिए आपकी टास्क रहेगी, आपको एक 3x8 डिकोडर कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट 3x8 डिकोडर। बन जाएगा सभी से? आंसर दीजिए, यस और नो। यस सर। ऑलराइट। यस नेक्स्ट सर। लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और डिकोडर में अगर कुछ डाउट आता है, कहीं पर फंसते हो लॉजिक सर्किट में या ट्रूथ टेबल में या ब्लॉक डायग्राम में, तो फिर मुझे बताना। तो पहले हम वो डाउट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद मूव करेंगे आगे।